हेलो फ्रेंड, मैं एसएम प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन और इंटरमीडिएट से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके आगामी प्रिपरेशन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शार्ट ट्रिक की सहायता से किस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये 3 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। और इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशनों में अक्सर करके पूछे जाते हैं और फिर आपको सॉल्व करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है या फिर आपका समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आइए यहाँ पर हम आपको शार्ट ट्रिक के मेथड से, शार्ट ट्रिक की सहायता से बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को विद इन 10 सेकेंड आप सॉल्व कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं और देखें, पहले क्वेश्चन में कहा कि इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सी। यहां पर आपको समझ लेना होगा कि इस तरह के क्वेश्चन का क्या मतलब होता है और इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। सी क्या है? यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आई जरूर आता है। तो यहां पर क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल सी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 909 प्लस बीटा पावर 909 इक्वल टू। अब कहा कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा पावर 909 और बीटा पावर 909 की वैल्यू आपको बतानी है। उसी तरह का कुछ क्वेश्चन यहां पर भी है। यहां पर देखेंगे इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सी आर द रूट्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 101 प्लस बीटा पावर 107 इक्वल टू व्हाट। यहां पर क्या है? यक्स है और यहां पर जेड है, मीन्स अंतर कुछ भी नहीं है, केवल बस यहां पर पावर में अंतर है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान से सुनेंगे, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यह होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता है, इसमें तीनों टर्म पॉजिटिव होते हैं। और एक दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है उसमें देखेंगे यहां पर निगेटिव होता है, यानी जो यक्स का कोफिशिएंट है या जेड का कोफिशिएंट है या वाई का कोफिशिएंट यहीं पर माइनस कर देता है। तो वहां पर थोड़ा मामला बदल जाता है। और इस तरह के अगर क्वेश्चन है तो इस तरह के क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे। जैसे यहां पर देखेंगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 या जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 अगर है, तो इसका जो रूट होता है, कॉम्प्लेक्स रूट जो होता है, वह एक रूट अगर ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर अपने आप होता है। अगर आप पहले रूट को ओमेगा स्क्वायर मानते हैं तो दूसरे रूट को अपने आप ओमेगा आप मान लीजिएगा। तो यहां पर ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा रखने पर आंसर पर कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए आप किसी एक रूट को ओमेगा मानिएगा, दूसरे रूट को आप ओमेगा स्क्वायर मान लीजिएगा, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन बनाया जाता है इस तरह से बनाया जाता है कि इसका पावर इस तरह से रखा जाए कि चाहे ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर रख दे, चाहे ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा रख दे, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। और इस तरह के क्वेश्चन का आंसर सामान्यतया देखेंगे इस टाइप का अगर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 टाइप का है, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर अक्सर करके 2 या -1 ही आता है, या 2 आएगा या -1 आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर या -1 आएगा या फिर 1 आएगा, इसमें 2 नहीं आता। तो आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखेंगे इसके जो रूट्स हैं एक्चुअली क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। देखेंगे यहां पर वैल्यू निकालना है अल्फा पावर 909 प्लस बीटा पावर 909। तो इसका मतलब यह हुआ, एक रूट अगर ओमेगा मानती है तो ओमेगा पावर 909 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 909। और इस जो पावर है इसको 3 से काट कर, यानी 3 के मल्टीपुल के रूप में हम लोग लिखते हैं। जब इसको 3 के मल्टीपुल के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे ओमेगा क्यूब होल पावर
303। इसको ऐसे लिख देंगे, क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। यहां पर जरा देखेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर ओमेगा पावर पहले इसमें इनटू हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब और पावर कितना हो जाएगा 606, इस तरह से हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू ओमेगा क्यूब की 1 पावर इतना 1 ही होगा, इसका भी 1 आएगा, और इस तरह से इसका आंसर 2 कन्फर्म है। तो यहां पर आप देखेंगे यह कि अगर इस पावर में 3 से बिल्कुल डिवाइड हो जाए, ये पावर जो दिए हुए हैं अगर ये 3 से डिवाइड हो जाए तो इसका आंसर 2 कन्फर्म है। अगर यहां पर पावर 3 से डिवाइड नहीं होंगे तो इसका आंसर -1 आना कन्फर्म है। जैसे देखेंगे यहां पर इसका आंसर अब क्या आएगा, तो यहां पर देखेंगे अल्फा पावर 101 प्लस बीटा पावर 107 है, तो एक रूट ओमेगा मानेंगे, दूसरा रूट अपने आप ओमेगा स्क्वायर मानना पड़ेगा। तो देखेंगे ए ओमेगा पावर 101 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 107, इस तरह से। अब इसको अगर क्यूब के रूप में लिखेंगे, ओमेगा क्यूब के रूप में, तो लिखेंगे इस तरह से आएगा 3399 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसका इसमें क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे, तो हो जाएगा ओमेगा पावर 214। देखेंगे इस तरह से आ जाएगा 214, और 214 को आप 3 से डिवाइड करिए इस तरह से, तो 3 21 4 1 यानी 71। देखेंगे इसको हम लोग आगे लिखेंगे, देखिए इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर एक कन्फर्म हो गया, और प्लस इसको लिखेंगे ओमेगा क्यूब। देखिए यहां पर पावर है ओमेगा क्यूब और पावर 71 और इंटू ओमेगा, तो इस तरह से यह हो गया 214 पावर। अब यहां से इसकी वैल्यू हो गई ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर यह 1, यहां से ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू होता है -1। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0, तो यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को कैसे हम लोग झटपट सॉल्व कर लेंगे, कैसे बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे, तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है, तो इसके जो रूट्स होते हैं वो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा हो जाते हैं। देखेंगे इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स क्या होंगे, रूट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा होंगी, या हम लोग कह सकते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे। कोई भी रख देंगे, अल्फा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर और बीटा की जगह माइनस ओमेगा रखिएगा, या अल्फा की जगह माइनस ओमेगा रखिएगा, बीटा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर रखिएगा, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पर देखेंगे इसके रूट्स क्या होंगे, या तो यह मानिए या तो यह मानिए, हम इस सेट को मानते हैं। तो यहां पर देखेंगे अल्फा पावर 35 प्लस बीटा पावर 41 इक्वल टू, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 35 प्लस बीटा की जगह रखेंगे माइनस ओमेगा पावर 41 है तो 41। इस तरह देखेंगे यहाँ पर माइनस पावर क्या है, ऑड नंबर, माइनस आएगा, माइनस ओमेगा पावर 70, यहाँ पर भी माइनस पावर ऑड नंबर इसलिए माइनस आएगा, माइनस ओमेगा पावर 41। इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा क्यूब के रूप में ही लिखेंगे आप, और पावर 23 इंटू ओमेगा, और इसको अब हम लोग लिखेंगे माइनस ओमेगा पावर, इसको लिख देंगे हम लोग, देखेंगे 41 है, 41 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 13 या 39 इस तरह से, और इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो इस तरह से यह 41 बन जाएगा। और इसकी वैल्यू देखेंगे यहाँ से यह आएगा माइनस इसकी वैल्यू 1 और इंटू ओमेगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, और इस तरह से यह आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस को कॉमन ले लीजिएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है -1। इस तरह से इसका आंसर आएगा 1। यहाँ पर यह ध्यान रखना है आपको कि ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है,
और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। इन्हीं दोनों रिजल्ट की सहायता से इस तरह के क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से, बड़े ही कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं।